है कि अपनी बेटी के ऊपर जो ड्रिंक का भरा हुआ गिलास, 1.5 साल की मासूम बेटी के ऊपर ड्रिंक से भरा हुआ गिलास फेंक देगा। हाँ, मैंने दारू का गिलास फेंक के मारा था इसके मुंह पे, ना कि बेटी के मुंह पे। उसने आपसे 1 रुपया तक नहीं लिया। बता दिया ना 3 करोड़। अच्छा। आदमियों ने मेरे को इस बात के लिए टोक दिया है कि भाई तेरी वाइफ ऐसे ऐसे बोल रही है। जी। नाम क्या है आपकी पत्नी का? नाम क्या था? रानी गाल्याण। रानी गाल्याण। कभी ये बता रही है कि मेरा हस्बैंड फॉरेन में है, कभी ये बता रही है मेरा हस्बैंड कैमरा शाही है, कभी ये बता रही है मेरा हस्बैंड मर गया है। तो ये बैठा मैं सामने, मेरी समझ है इसने सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेल के दुनिया की सहानुभूति पाई है, और सेम तरीके से मेरी सहानुभूति पाई थी कि मैंने मतलब इसके लिए सब कुछ कर दिया। पहले दिन एक बात कही मेरे को जी कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी 10 की 10 उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ हों। आपकी पत्नी इसने जहाँ हाथ रख दिया वही चीज़ इसको मिली है। जी जी। और अगर किसी भाई को मतलब पता करना हो, पानीपत में वो कपड़े की दुकान में आज भी दिखा सकता हूँ। मतलब महसूस होने लग गया था कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो ये पक्का मारेगी। इसकी वहाँ तक सोच जा चुकी थी। आत्मा दुखती है आपकी। हाँ, क्या बताऊँ, कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसकी दुकान करवाई थी मैंने कपड़ों की। अच्छा, इस आपने करवाई थी? हाँ। ये कह रही कि मैंने अंगूठी बेच के मैंने खुद करी है। 1 साल चलाई है इसने दुकान। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, रणदीप अहलावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सोशल मीडिया पर परी रानी की वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, जिस टाइम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि कई यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए अपने पति के ऊपर यानी कि जो पहले उसकी शादी हुई थी उस पति के ऊपर भी इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए थे कि मेरे पति ने सुहाग रात की यानी कि शादी की पहली रात ही उसकी पिटाई की थी, थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ जड़े थे। फिर यानी अब उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल रणदीप अहलावत का कहना है कि मैं उसी महिला का पति हूं जो दूसरी शादी हुई थी रानी की, उसके पति रणदीप अहलावत। इनका फ़ोन मेरे पास आया कि अजय भाई, काफ़ी दिनों से कई महीने से मैं परेशान चल रहा हूँ। सामाजिक तौर पर जब भी मैं किसी के साथ फेस टू फेस मिलता हूँ तो कहीं ना कहीं ताने कसे जाते हैं, टोंट कसे जाते हैं कि भाई क्या आपका व्यक्तित्व ऐसा था। जिस प्रकार से इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि एक मासूम बेटी के ऊपर ड्रिंक का गिलास इन्होंने फेंक दिया, इस प्रकार के आरोप इनकी पत्नी के द्वारा इनके ऊपर लगाए गए थे। वो तमाम वो मुद्दे, वो कड़वे सवाल जो उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगा रखे हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो इनके मन के अंदर पीड़ा है, जो इनका दर्द है, वो भी हम पूछेंगे कि क्यों आखिरकार सोशल मीडिया पर इन्होंने आना पड़ा। सबसे पहले तो रणदीप जी, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम जी। राम राम भाई। क्या कारण था कि भाई इतने दिनों बाद सोशल मीडिया का आपने सहारा लेना पड़ा? आज मीडिया में इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? देखिए, ऐसा है कि ज़रूरत इस बात की पड़ी कि जी, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ जी, पूरी मतलब ये लगा लीजिए कि पूरे देश में घूमता हूँ जी, और कई जगह पे कई आदमियों ने मेरे को इस बात के लिए टोक दिया है कि भाई तेरी वाइफ ऐसे ऐसे बोल रही है। जी। अब वो कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो तकरीबन हर जगह है। जी। दूसरा, एक समाज जो हमारा यहाँ है, गांव का समाज है, वहाँ पर भी सवाल उठने शुरू हो गए क्योंकि इसने बहुत से गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। बहुत से नहीं, जो बातें इसने कही हैं वो बिल्कुल उसकी उल्टी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेशन, घरेलू हिंसा, मारपीट, पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार, इस प्रकार के काफ़ी आरोप वीडियो में सुनाई दे रहे हैं हर किसी को। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखो जी, एक वैवाहिक जीवन है, 2 इंसान हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जी। हाँ, कभी 1-2 बार हुआ होगा, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको जितनी फैसिलिटीज़ मैंने दी, जितनी आज़ादी इसको दी, जी, कोई इंसान कभी अपनी वाइफ को उतनी आज़ादी नहीं दे पाएगा। मेरी सबसे बड़ी कमी क्या रही कि मैंने आंख बंद करके इस औरत के ऊपर विश्वास किया था और वहीं मैं धोखा खा गया। बाकी अभद्रता कुछ नहीं है। महीने में 20-25 दिन में बाहर रहता था, 5 दिन में
आदमी आकर के घर में क्या लड़ाई झगड़ा करेगा। और उसके बाद एक बार नौकरी छूटी मेरी, तो एक परमानेंट नौकरी मिली थी टाटाज में, जिसके लिए कि मैं साल में एक बार छुट्टी आता था। कहाँ अभद्रता के चांस हैं, ठीक है। इसने जो भी इल्ज़ाम लगाया है वो सारे सरासर गलत हैं। इसने मेरे को 3 बार पुलिस स्टेशन में, एक बार महिला क्या बोलते हैं अपना महिला थाना में खड़ा किया है। 2 बार इसने मेरे को अपना जो पानीपत में बस स्टैंड के पास जो चौकी है, उसको किस नाम से जानते हैं मेरे को, सिटी पुलिस स्टेशन, वहाँ पर 2 बार खड़ा किया इसने मेरे को, ठीक है। और इसको सपोर्ट था ख़ास तौर पे, इसकी एक बहन है उसका, कि कुछ भी बात होती थी घर में, ये सीधा उसको फ़ोन मारती थी, वो उधर से पुलिस वालों को फ़ोन मारती थी और मैं अंदर। ये अच्छा, शादी का नाम क्या है आपकी पत्नी का, नाम क्या था? रानी गाल्याण। रानी गाल्याण वही है सोशल मीडिया पर जो वायरल है। हाँ। सूटों की दुकान कर रखी है, जो स्टॉक के ऊपर या अन्य चैनलों के ऊपर आरोप लगा रखे हैं आपके ऊपर, वही होगी? वही है। आपने ऑफ कैमरा बताई थी एक बात कि भाई आप जिंदा हैं और आपके मरने की बात आप बता रहे थे, ऐसी कुछ बातें। यस, इसने ये बात कह रखी है कि मेरा आदमी मर गया है। बाकी अगर आप इसके कुछ इंटरव्यूज़ देखेंगे तो कहीं पर इसने ये कहा है कि मेरे हस्बैंड कैमरा शाही हैं। अच्छा, इसलिए वो आगे नहीं आते। अच्छा, मतलब इसने पब्लिक को दिखाया है, कहीं ये दिखा रही है कि मेरे हस्बैंड कैमरा शाही हैं इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं, कहीं पे ये कह रही है कि मेरा आदमी इतना गंदा था कि मेरे को जान से मार। ठीक है, तो इसकी कॉन्ट्राडिक्शन इसके इंटरव्यूज़ में ही मिल जाएगी, जो इसने खुद इंटरव्यू दे रखे हैं। आप उनको ध्यान से गौर से देखोगे तो सारी कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ मिल जाएगी। कभी ये बता रही है कि मेरा हस्बैंड फॉरेन में है, कभी ये बता रही है मेरा हस्बैंड कैमरा शाही है, कभी ये बता रही है मेरा हस्बैंड मर गया है। तो ये बैठा मैं सामने। बिल्कुल, देख लो भाई, जो पत्नी आरोप यानी कि वीडियो के माध्यम से ऐसा बोलती है, जो इनका कहना है रणदीप अहलावत का कि इनकी पत्नी ऐसा बोलती है वीडियो के माध्यम से, कभी तो इनका पति विदेश में है या फिर कभी मरने तक की जो बात है वो कही जाती है। सोशल मीडिया पर लाखों व्यक्तियों ने उस वीडियो को देखा है, बहुत सारी सहानुभूति भी महिला के साथ में जुड़ी हुई है। किस प्रकार से किसी भी महिला के साथ यदि सच में ऐसी घटना घटित हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी भावनाएं लोगों की जुड़ी है। पहली शादी के बारे में भी काफ़ी आरोप उन्होंने लगाए हैं कि 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और पहली रात जो शादी की रात थी उसने थप्पड़ पे थप्पड़, बहुत सारी मारपीट की जो बात बताई है। हालांकि वो तो एक अलग विषय है। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ से जब तलाक हुआ तो फिर आपके साथ शादी का सिलसिला कैसे हुआ? लव मैरिज हुई या फिर अरेंज मैरिज हुई? आपके साथ रानी की शादी कैसे हुई? ये एक्चुअली अरेंज मैरिज थी जी। ये भी हमारे किसी इसके भाई ने और हमारे किसी रिश्तेदार ने मिलके ये मतलब क्या मतलब एक रिलेशन करवाया था। तो इसने एक बात जो आपने कही ना कि ये जो 14 साल की उम्र में इसकी शादी हुई, हाँ। और इसके हस्बैंड ने इसको पहली रात को ही थप्पड़ मारे। हाँ। ऐसा मेरी समझ में ये है कि जब ये मेरे पास आई है, हाँ। तो इसने ये कहानियाँ मेरे को भी बताई थी, और इसने वही विक्टिम कार्ड खेल करके जो आज ये खेल रही है दुनिया के सामने, जो सच है या विक्टिम खेल है, ये विक्टिम कार्ड खेल रही है। अदरवाइज मेरे हिसाब से वो आदमी ऐसा नहीं था। वो आदमी मर चुका है बेचारा, ठीक है। अब वो अपना स्टैंड ले नहीं सकता या वो बता नहीं सकता। तो जहाँ तक मेरी समझ है, इसने सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेल के दुनिया की सहानुभूति पाई है, और सेम तरीके से मेरी सहानुभूति पाई थी कि मैंने मतलब इसके लिए सब कुछ कर दिया कि भाई गरीबी में रही है, परेशान रही है, मगर मैं तेरे को अपनी लाइफ में तो परेशान नहीं होने दूंगा। तो ये वो एक विक्टिम कार्ड था जी। अच्छा, जिस टाइम पर आप दोनों का रिश्ता हुआ, रानी का और आपका जो रिश्ता आप बता रहे हैं कि भाई अरेंज मैरिज हुई है, आपकी जो पहले शादी थी, 2 बच्चे उस पत्नी से आप पे थे, तो आपने बताया था रानी को या फिर जो रानी के परिवार वाले जो रिश्ता लेकर के आए थे कि भाई मेरी पहले भी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनका कहना है कि भाई आपने गुमराह रखा और ये नहीं बताया कि भाई पहले आपकी शादी हो चुकी है? पहली बार जब मिले थे, हाँ। इसका भाई था बड़ा,
हाँ इसका एक जीजा था, सबसे बड़ा जो है, जी। इसकी एक बहन थी। और इन लोगों को मैंने अपनी सारी बातें बता दी थी कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, मेरी लाइफ में क्या रहा है, क्या नहीं रहा है। ठीक है। इवन कि अगर जैसे कि भाई खाने पीने वाला आदमी हूँ, शाम को 1-2 पैग लगाता हूँ, कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारी बातें बताई थी। इसने एक जगह कही है कि उम्र कम बताई थी, ये है वो है, ना, सब झूठ बोल रही है। सारी चीज़ खुल के बताई गई थी। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई छुपाने, मेरे को छुपाने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत इनको थी शादी की, उस लड़की की करने की। उस टाइम पे मैं तकरीबन ये लगा लो महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा था। अच्छा। तो मेरे को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है। कि मैं क्यों छुपाऊंगा कि मेरी पहले शादी हुई थी, मेरे बच्चे हैं, क्यों छुपाऊंगा? हकीकत बताई थी कि भाई ये चीज़ें हैं। और तो उस तरफ से फिर कोई कंडीशन वगैरह को रखी गई थी या फिर बगैर कंडीशन में शादी हुई थी? बगैर कंडीशन के शादी हुई थी। मेरी तरफ से एक ही कंडीशन थी कि विनय को, जो इसका लड़का है, उसको मैं अपने गांव में नहीं ला सकता। अच्छा। लेकिन उसके बाकी जो खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, खाना पीना, सब मैं उठाऊंगा। ठीक है। वो सपोर्ट मैंने इसको दिया शुरू से आखिरी तक, जब तक मैं वहाँ पर था। अच्छा, उन्होंने आपके ऊपर भी भाई आरोप लगाए हैं भाई, शादी के कुछ दिन बाद फिर आपने भी मार पिटाई शुरू कर दी, घरेलू हिंसा, उनके साथ मार पिटाई की, मतलब ये बातें आपके ऊपर आरोप लगाए उन्होंने फिर? हाँ, एक दिन पीटा था मैंने इसको। अच्छा। किस बात के लिए? किस बात के लिए बताओ। मैडम ने एक नाटक किया। अच्छा। घर में फिनाइल रखी थी, कपड़ों पे डाली, एक घूंट मार ली और कुल्ला करके और पड़ गई। अच्छा। ठीक है। जिस डॉक्टर को मैंने बुलाया था, उसने जाते वक्त मेरे को बताया कि इसने कुछ नहीं किया है, ये कर रही है नौटंकी। और तब मारे थे मैंने। अच्छा। हाँ, मारे थे, झूठ नहीं बोलूँगा। बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद ये अपने घर में रही है कम से कम 6 महीने। उस केस के बाद इसने मेरे ऊपर क्या बोलते हैं अपना, इसमें महिला थाने में मेरा केस किया है। अच्छा। हाँ। वहाँ समझौता होकर के तब मैं इसको दोबारा लेके आया था। अच्छा, तो आपने बड़े भाई, आप कह रहे हैं कि भाई अच्छी खासी सैलरी थी, उनका कहना है कि भाई आपने रिस्पेक्ट नहीं की। भाई जब आप दोनों पति पत्नी हैं, एक बंधन में बंध गए हैं, उन्होंने, उनके आरोप है भाई आपने उसकी रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं की कभी भी। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, रेस्पेक्ट और इज्जत क्या होती है? एक आदमी क्या रेस्पेक्ट और क्या इज्जत देगा? इसने पहले दिन एक बात कही मेरे को जी, कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी 10 की 10 उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ हों। अच्छा, आपकी पत्नी ने ख्वाहिश थी? ये ख्वाहिश थी उसकी। अच्छा। शादी कितने दिन बाद? 2 या 3 दिन। अच्छा, कि मेरी 10 की 10 उंगलियों में सोने की अंगूठी होनी चाहिए। अच्छा। इसको दूसरे दिन ही 10 की 10 अंगूठियाँ रोहतक से है। अच्छा। इसके हाथ उंगलियों में 10 अंगूठियाँ। कम से कम ये लगा लो 10-15 बार इसको मैंने गहने दिलवाए हैं। कपड़े लत्ते इसने जहाँ हाथ रख दिया वही चीज़ इसको मिली है। जी जी। और अगर किसी भाई को मतलब पता करना हो, पानीपत में वो कपड़े की दुकान में आज भी दिखा सकता हूँ। और वो भाई जो है वो किसी ने मतलब घूम फिर के हमारे एरिए से ही है। ठीक है। 5,000 का सूट, 10,000 का सूट, कोई मायने नहीं था मेरे लिए। दूसरा, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। और क्या चाहिए? क्या इज्जत होती है? अब इज्जत ये तो नहीं है कि इसके पैरों के नीचे पड़ के रहूँ। बेटा इसका पाला मैंने, जो ख्वाहिश बेटे की थी वो सारी पूरी करवाई। तो कमी कहाँ रह गई भाई? आप दोनों का जो रिश्ता है वो टूट गया, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की बात आ गई, वो कमियाँ कहाँ रही? किस कारण रिश्ता टूटा आप दोनों का? रिश्ता ये टूटा नहीं, ये एक छलावा था मेरे साथ। अच्छा, ये छलावा नहीं, छलावा था। छलावा था, पूरी तरह से एक छलावा था। क्योंकि इसने हमेशा मतलब अपने लिए ही चाहा जो कुछ है। जैसे कि मैंने पहला घर खरीदा सेक्टर 24 में। ठीक है, छोटा घर था। इसने कहा कि मेरे नाम कर दो, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी गांव में। मैं ठीक है भाई ले। अच्छा।
नाम कर दिया। फिर जो 2000 घर खरीदा था वो आपकी कमाई से था सारा? वो मेरी कमाई से था। और नाम आपने अपनी पत्नी के कर दिया? मैंने अपनी पत्नी थी भाई, अच्छा, इससे ज़्यादा क्या इज्जत दूंगा? ना सही बात है जी। इज्जत तो ये दी ना मैंने कि उसने कहा कि मेरे घर नाम होना चाहिए ताकि मैं अपने घर में कह सकूँ कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, मेरे आदमी ने मेरे को ये चीज़ लेकर दे रखी है, हल्ले। उसके बाद फिर एक घर और दिया इसको, अच्छा, सेक्टर 24 में ही। उस टाइम पे मैंने वो घर कम से कम 1 करोड़ रुपए का लिया था जी, जो कि इसके नाम था। सब कुछ मेरी अपनी कमाई से। 1 करोड़ का? 1 करोड़ का घर। अच्छा, ये औरत मेरे को कम से कम अगर बताऊं तो 3 करोड़ के नीचे देगी जा चुकी है। देख लो भाई, बहुत बड़ी बात जो है, रणदीप अहलावत जो रानी के पति हैं, सोशल मीडिया पर जो वायरल है, ये कहने लग रहे हैं कि 3 करोड़ रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है, कि 3 करोड़ रुपये यानी कि जो मकान या फिर पैसे या फिर वो 10-10 सोने की अंगूठियाँ वो वापस तो नहीं ली थी तलाक होने के बाद? नहीं, तलाक तो हुआ नहीं था ना, मैं छोड़ के आ गया था। छोड़ दिया था आपने? हाँ, मैंने ये देख लिया था कि अगर मैं ज़्यादा दिन यहाँ रहा तो शायद ये मेरे को जान से मारेगी। वो तो अच्छा, इतना डर था आपको? हाँ, इतना डर हो गया था मेरे को जान से मरने हाँ, का? क्योंकि इसकी उठ बैठ जिनके साथ थी वो इसी टाइप के मतलब कैरेक्टर्स थे। अच्छा, क्राइम से जुड़े हुए थे। ठीक है, आप 3 करोड़ कह रहे हैं रणदीप जी, लेकिन उनका कहना है कि भी मेरे पास तो जो बायोग्राफी में देख रहा था कि केवल एक अंगूठी यानी कि एक रिंग बेच करके 20,000 रुपये की, तब मैंने कपड़े का काम शुरू किया है। पानीपत में सुनार वाली गली है, हाँ, ठीक है। जहाँ एक मतलब आप सुनार है एक लाइन में। हाँ, सुनार के पास ले चलता हूँ जी, ठीक है, जिसके यहाँ से पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं गहने वगैरह खरीदे जाते थे, जहाँ पर कि ये अपनी कमेटी भी डालती थी उसी सुनार के पास। ठीक है, मैंने अपना खुद का सोना बेच करके इसके लिए गहने बनवाए हैं। आपकी पत्नी के लिए? हाँ, खुद का सोना बेचकर? हाँ, खुद का सोना। एक टाइम था जहाँ पर मेरे गले में आपको कम से कम 3 या 4 सोने की चेन दिखेंगी। वो टाइम था मेरा। इसकी ख्वाहिशों के लिए मैंने अपना खुद का भी, मगर ठीक है मेरे ऊपर कौन सा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये खुश रहेगी, ले भाई। ठीक है, हीरे की बाली, हीरे की अंगूठी, हीरे की बाली दे रखी है? हाँ, अच्छा, ठीक है, पर्ल्स होते हैं, ओरिजिनल पर्ल्स। बाहर जाता हूँ, घूम फिर के आता हूँ, आते हुए अपनी वाइफ के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आता था। क्या जॉब क्या करते हो भाई साहब आप, और उसने क्या बता रखा है वीडियो में कि आप क्या करते हो? मेरे को तो ट्रक ड्राइवर बता रखा है। अच्छा, आपके ऊपर ट्रक ड्राइवर के आरोप लगा रहे, आप ट्रक चलाते थे? आरोप नहीं, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। अच्छा, ट्रक ड्राइवर, अनपढ़ आदमी ट्रक ड्राइवर हूँ। अभी 1 हफ्ता पहले ही चाइना होके आया ये ड्राइवर। अच्छा, ठीक है, चाइना घूम के आया हूँ। ठीक है, करता क्या हूँ, मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली जी, ठीक है, और मैं सीमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट्स करता हूँ। सीमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट करते हैं? हाँ, कहीं कोई नया सीमेंट प्लांट बनता है तो उसका प्रोजेक्ट देखता हूँ। ठीक है, और अभी तक तकरीबन 8 या 9 देशों में जा चुका हूँ काम के सिलसिले से। ठीक है, देख लो भाई, इनका जो कहना है कि इनकी पत्नी ने इनको ट्रक ड्राइवर बता रखा है, और एक दूसरा बड़ा आरोप कि जिंदा होते हुए भी मरा हुआ इनको बता रखा है। हालांकि ये इंजीनियर हैं और बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो सीमेंट के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनको लेकर के लगभग 8 से 10 देशों में ये घूम चुके हैं। रणदीप जी, आपके ऊपर वीडियो में फिर एक हम वीडियो क्लिप देख रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी महफिल में या कोई प्रोग्राम में आपने कहा कि ये 8,000 रुपये की सूट पहना रखे हैं आपको, आपकी इतनी औकात नहीं है, ऐसी बातें आपने बोली थी उनको? देखिए, ऐसी कोई बात मैंने कभी कही नहीं है। और मैं कि लोगों के सामने बोला था आपने कि 8,000 के सूट मैं आपको पहनाता हूँ ना जी? अपनी पत्नी की, अपनी घरवाली की कौन इंसान बेइज्जती करेगा हैं, और क्यों करेगा? हाँ, दुनिया को दिखाई दे जाता था, अगली खुद बताती थी कि हाँ मेरे हस्बैंड ने अपनी हवा बढ़ाने के लिए या अपना वो दिखाने के लिए, अगर मैंने 5,000 का दिया है तो उसको 8,000 का बताती थी। अगर 8,000 का दे दिया उसको 10,000 का बताती थी, खुद बताती थी मैं। ठीक है, और हाँ, मैंने ला के दिए हैं इसको। अगर ध्यान हो, 25,000 की साड़ी लाया था सिल्क की, रानी के लिए? हाँ। अच्छा, ठीक है, कभी मतलब ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया मैंने कि 8,000 वरना तेरी औकात नहीं है।
हाँ आज कह रहा हूँ तेरी औकात कुछ नहीं है, ठीक है। और देख लिया मेरे को, देखती रहना, आऊँगा ज़रूर। आत्मा दुख रही है आपकी? इतना बड़ा धोखा खाने के बाद क्या होगा, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, और इसने मेरे साथ वो किया। सब कुछ करने के बाद जो इसने मेरे को दिखाया कि ये क्या है, एक बाजारू औरत भी ऐसा काम नहीं करेगी जो इसने किया है। और इसमें इसका परिवार भी सम्मिलित है, इसकी बहनें, इसकी माँ। मैं खुला कह रहा हूँ, और झूठ हो तो बहुत से किस्से बता सकता हूँ। एक वो किस्सा याद है मैडम, आपसे पूछ रहा हूँ, गन्नौर आइसर की एजेंसी, क्या तमाशा था। नंगा कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं, ठीक है। चलो नो जी, देखो फिर भी मर्यादा में रह करके, लेकिन आज रणदीप अहलावत मजबूरी में सोशल मीडिया के ऊपर आए हैं, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनकी पत्नी ने इनके ऊपर, यानी कि भाई देखो, चुपचाप यदि पति पत्नी की नहीं बनती है तो आराम से तलाक लेने का एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट में जाकर के आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आकर के अपने पति के बारे में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाना, तो भाई हालांकि पहला पक्ष तो हालांकि उनके इंटरव्यू से या फिर उनके बायोग्राफी से आप परिचित हैं ही, तो भाई आज इन्होंने ये हिम्मत रखी है कि भाई क्यों ना मैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि जब भी फ्रेंड सर्कल में जाते हैं बहुत सारी तानाकसी इनके ऊपर होती है। अच्छा, एक और जो बड़ी बात उनके द्वारा बोली गई है कि भाई जब बच्ची, जो बेटी है आपकी, जब बेटी पैदा हुई तो उनका कहना भी, आपने उस टाइम पर ये प्रतिक्रिया रखी कि भाई मेरे तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, भाई मैं नहीं इसको स्वीकार करूँगा। आपने ऐसी कोई बातें बोली थी? हाँ, सुनी थी आपने? वीडियो में बातें बोल रखी उन्होंने? ये मैंने सुनी है जी, ये सुनी है। हाँ सिजेरियन हुआ था जी। ये जब ऑपरेशन के लिए सेक्टर कौन सा 12 है, एक्चुअली दिमाग से निकल गया, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर ने बोला सिजेरियन होगा। मैं ठीक है जी जी, ओके। सिजेरियन के लिए इसको ले जाया गया ऑपरेशन थिएटर में। ये वहाँ जाके घबरा गई। डॉक्टर ने मेरे को बुलाया है कि अपनी वाइफ के पास खड़े रहो। मैं इसके पास खड़ा था जब इसका ऑपरेशन हुआ, बेटी को पैदा किया, और इस बच्ची को इसके पेट से उठाने वाला इंसान मैं हूँ। डॉक्टर ने मेरे को वो परमिशन दी थी कि हाँ आप उठा सकते हो, आपकी बेटी है, ठीक है। बेटी मेरी एक और है, पिछले नवंबर में शादी करी है उसकी, और बड़े धूमधाम से। हालांकि वो बेटी मेरे पास कभी रही नहीं, लेकिन बाप हूँ। और ये बात मैंने कभी नहीं की कि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। अगर मेरे दिमाग में वो बात होती ना, तो मैं इसके लड़के की जिम्मेवारी नहीं लेता। बिल्कुल। अगर मेरे दिमाग में ये बात होती कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं और जिम्मेवारी नहीं उठाता दूसरे बच्चे की, तो इसके बेटे की भी जिम्मेवारी नहीं लेता मैं। तो मैं अपनी बेटी के लिए कैसे कह दूंगा। एंड बाय द वे, क्या कहा था आपने मेरे को? ये इसकी माँ के लोग की है, तेरी नहीं है। तूने ही कही थी ना ये बात, है? झूठ हो तो बोल दे। अच्छा, यहाँ तक भी कहा था कि वो आपकी बेटी नहीं है, ऐसी बात हाँ, बोली? ये बात इसने कही है। अच्छा, क्या कहा था? ये एक्चुअली क्या था, जब हमारा मतलब ये है कि हम लोग अलग हो गए थे। हाँ। मैं आ गया था, लेकिन पीछे से मैं, मतलब ये है कि जो फ़ोन करता था। अच्छा। और बेटी से बात करता था। बेटी उस टाइम यही कोई 3 साल की होगी। तो वो फ़ोन पे बात करते करते इसको बता देते थे कि मम्मी पापा। तो एक दिन इसने बेटी के हाथ से फ़ोन छीन करके मेरे से बात करी और मेरे से पूछा कि किस लिए फ़ोन किया है। तो मैं कहा भाई तेरे से तो मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। तो तब इसके ये शब्द थे कि ये तेरी बेटी नहीं है। और मैंने पूछा कि भाई अगर मेरी नहीं है तो फिर कौन है इसका बाप? तो तब इसका ये जवाब था मेरे को कि इसकी माँ का कसम का। अच्छा, एक आप कह रहे हैं कि भाई चाहे उसका पहले पति का बच्चा हो, उसको भी आपने मान सम्मान दिया, लाड प्यार आप दे रहे हैं, और
1.5 साल की जो बेटी है आपकी, जो उस टाइम पर उसकी उम्र 1.5 साल की उम्र थी, और दोनों पति पत्नी के बीच में कहा सुनी हो जाती है, जो उनके बयान आपकी पत्नी के, वो कह रहे कि मेरी और मेरे पति के साथ कहा सुनी हो जाती है, फिर आपने नशे में या ड्रिंक का यानी कि शराब का गिलास भरा हुआ आपने अपनी बेटी के ऊपर फेंका। वो जो लाइन है सोशल मीडिया पर, वो लोगों के कान में आज भी गूंज रही है कि भाई क्या एक पिता, भाई ऐसा हो सकता है कि अपनी बेटी के ऊपर जो ड्रिंक का भरा हुआ गिलास, 1.5 साल की मासूम बेटी के ऊपर ड्रिंक से भरा हुआ गिलास फेंक देगा? सर जी एक्चुअली सुनिए, आपने आरोप लगा ये बात मैंने सुनी है जी। एक्चुअली वो ग्लास में मार के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो चलिए मर्यादित भाषा का थोड़ा ध्यान रखें जी। आई एम सॉरी जी ठीक है। हाँ, ग्लास मैंने फेंका था इसके ऊपर क्योंकि इसने कुछ बात ऐसी कह दी थी। देखिए, कोई इंसान अगर शांति से बैठा है, अपना काम कर रहा है, और कोई आके उसको छेड़ेगा, और ख़ास तौर पे इसका और मेरा तो मतलब ये था कि मनमुटाव शुरू हो गया था 2016 मार्च के बाद, ठीक है, जहाँ पर कि शादी के कै साल बाद मनमुटाव शुरू हुआ था? 8 साल। 8 साल बाद, 8 साल इकट्ठे प्रेम से रहे थे। अच्छा, अरे आप ये लगा लीजिए 2016 में मैंने इसके नाम घर किया है। मैंने इसको घर खरीद के दिया है 2016 फरवरी में। ठीक है, 110 गज का डबल स्टोरी का मकान। मकान नाम होने के बाद इसके हाव भाव बदले हैं। अच्छा, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है, और उसी दौरान एक बार हाँ मैंने दारू का गिलास फेंक के मारा था इसके मुंह पे, ना कि बेटी के मुंह पे। तो गिरा था, छींटे लगे हैं। अच्छा, मानता हूँ छींटे लगे हैं, बेटी के ऊपर भी छींटे गिरे हैं क्योंकि बेटी वहीं थी, पास में ही थी। वो तो बात अलग है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि भाई आप अपनी पत्नी के ऊपर फेंक रहे थे, वो बेटी के ऊपर छींटे लगे, लेकिन उनका कहना है कि भाई कुछ ऐसे शब्द जो वो बता नहीं सकती, कुछ ऐसे शब्द आपने बोले बेटी के बारे में, वो उसके बाद ही उसके मन में आके अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। नहीं, बेटी के बारे में मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है। तो वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, सोशल मीडिया पे झूठ है। और दूसरा एक बात बताऊंगा मैं आपको, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, अगर कुछ ऐसी बात होती भी तो भी अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं कहता, क्योंकि बेटी एक अलग चीज़ है। हाँ। बेटी एक अलग चीज़ है। बेटा होता तो बेटे को तुम मार पीट के कुछ भी कर दो, लेकिन बेटी के बारे में मैं कभी नहीं कहूँगा। ठीक है, ठीक है। आज तकरीबन 9 साल होने जा रहे हैं, ना मैंने अपनी बेटी को कभी देखा है, ना कभी बात कर पाया हूँ। ठीक है, बेटी मेरे बारे में कितना जानती है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है एक दिन आएगी। आशा है आपके मन में? हाँ आएगी, अगर मेरा खून है तो आएगी। रणदीप जी, उन्होंने फिर अंत में कहा कि भाई आपने ऐसी बातें बोल के कि आपके बच्चे और आप मेरे बगैर भूखे मर जाओगे, ऐसा कह करके आपने उनको छोड़ दिया। नहीं, मैं मतलब इसकी हरकतों से परेशान आ चुका था, और मैं जैसे कि पहले बताया कि मेरे को ऐसा मतलब महसूस होने लग गया था कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो ये पक्का मारेगी। इसकी वहाँ तक सोच जा चुकी थी। बाकी अच्छा, इतना डर था आपको? हाँ, इतना डर मेरे अंदर पैदा हो गया था कि हाँ ये कुछ भी कर सकती है। और बातचीत थी नहीं, बातचीत तो कोई थी नहीं, बातचीत तो बिल्कुल बंद हो गई थी। एक तरह से तकरीबन 2 महीने घर पे रहते हुए भी मैंने खाना होटल में खाया है। घर में रहते हुए भी होटल में खाना खाया? हाँ। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि भाई आपने मकान जो भी है उसके नाम करवाया, लेकिन वो बताने लग रहे कि भाई मैंने आपसे, यानी कि उसने आपसे कुछ नहीं लिया, उसने जो कुछ भी खड़ा किया है आज उसने अपने दम पे किया है। उनकी मेहनत और संघर्ष के कारण आज जो व्यापार, जो बिजनेस उन्होंने शुरू किया है वो उनके दम पे है। उसने आपसे 1 रुपया तक नहीं लिया। बता दिया ना, 3 करोड़। अच्छा, एस्टिमेट 3 करोड़। 40 लाख का एक मकान,
आज अगर दूसरे मकान की मैं कीमत देखूं तो कम से कम 2 करोड़ से ऊपर होगी उस एरिया में। क्यों नहीं लिया? कहाँ गया वो मकान? कहाँ है? दोनों मकान कहाँ है? पूछो। और अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो कोर्ट से निकलवा के दे सकता हूँ कि इसके नाम कब रजिस्ट्री हुई थी और कब नहीं हुई थी। बिल्कुल। लिया क्यों नहीं? बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ लिया है। आत्मा दुखती है आपकी? हाँ, क्या बताऊँ, कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या महसूस करता हूँ, क्या महसूस नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन एक शांति है कि जल्दी ही पीछा छोड़ दिया या छुड़ा लिया मैंने। अभी तलाक हो चुका फाइनल? हाँ, तलाक फाइनल हुआ है पिछले साल 2020 में इसने केस फाइल किया था। उससे पहले इसने एक बार कोशिश करी थी कि मेरे से पैसे ऐंठने की। एक तरह से मैं यही कहूँगा, क्योंकि इसका फ़ोन आया था मेरे पास 2019 दिसंबर में। कि क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि जो मकान मैंने लिया था उसके ऊपर 55 लाख का मतलब लोन था बैंक से, ICICI बैंक से मैंने लोन लिया हुआ था। उसकी किस्त मैंने भरनी बंद कर दी थी। उसकी कुर्की होने का टाइम आ गया था, तब इसने कोशिश करी थी कि उस मकान के लिए मैं इसको पैसे दे दूं और ये मकान मेरे नाम ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन बाद में क्या हुआ ये इसी को मालूम होगा इसने क्यों नहीं करी वो बात। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है। बेटी की याद आती है? हाँ, आती है। बेटी है, मन करता है कि बात करूं बेटी से? करता है, लेकिन मजबूरी है कि नहीं कर पाऊँगा। सोचता हूँ कि इस दिन एक स्कूल में चला जाऊँ, लेकिन फिर मालूम है कि आज तक स्कूल वाले भी पूछेंगे कि भाई कौन है तू। तो और किस लिए, मतलब एक बेटी की लाइफ में क्यों एक हलचल पैदा करनी है। जैसा उसको सिखाया होगा, जैसा बताया होगा, अब बच्ची का दिमाग तो वही चलेगा ना। हाँ, थोड़ी बड़ी हो जाने दो, तब देखेंगे। आप अपनी जगह सही है या फिर आपकी पत्नी अपनी जगह सही थी? हालात में मजबूरी के बेस के ऊपर पूछ रहा हूँ मैं मतलब आपकी बात समझ नहीं पाया। ये पूछ रहा हूँ मैं कि भाई जो आपकी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं कि भाई आप ड्रिंक करते थे, जो नशा आप करते थे, शायद नशे में कोई ऐसी घटनाएं घटित तो नहीं हुई है कि भाई जिसमें आपकी पत्नी सही है या फिर आप गलत हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना मतलब ज़्यादा नहीं पीने वाला नहीं हूँ जी। हाँ, लेता हूँ कभी, मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार। यस, मना नहीं कर रहा मैं उस चीज़ से, ठीक है। लेकिन दारू पीने के बाद या नशे में मैंने इस औरत को कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, अगर मैंने पी रखी है और इसने कुछ छेड़खानी करी है तब शायद कहा सुनी जरूर हुई है। लेकिन अब शब्द वगैरह मारना पीटना नहीं, कभी नहीं। हाँ, इसने मेरी उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। मजबूरी यानी कि मजबूरी नहीं कहूँगा, उस सिचुएशन का इसने फ़ायदा उठाया है। और इसने मेरे ऊपर एक बहुत गंदा इल्ज़ाम लगाया था, और वो इल्ज़ाम लगा करके इसने मेरे को बहुत दबाया है। और वो इसकी सोची समझी चाल थी, और उसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता, यहाँ पर बोल नहीं सकता कि क्या इसने। बिल्कुल, कुछ गोपनीय विषय होता है। हाँ, इसने क्या इल्ज़ाम लगाया था, किस तरह मेरे को दबाया, वरना कोई ना एक आधा इंसान तो वहाँ पर उस कॉलोनी में भी होगा जो बता सकता है कि हाँ भाई कौन सही कौन गलत। काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई सोशल मीडिया पर उनकी बायोग्राफी आई, सोशल मीडिया पर इंटरव्यू आए और आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए, उस टाइम पर क्यों चुप्पी साधी? अब इतने टाइम के बाद जब तलाक भी हो चुका है, वो अपना जीवन जी रहे या आप अपना जीवन जी रहे हैं, अब क्यों ज़रूरत पड़ी उसके बारे में बोलने की? काफ़ी लोग कहेंगे भाई वो आगे बढ़ चुकी है, उनका बिजनेस आगे बढ़ चुका है, जलन तो नहीं होती है। देखिए, आपने जो बात कही ना कि मतलब वो अपना जीवन जी रही है, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, हाँ ठीक है। मैं भी उसी हिसाब से चल रहा था कि भाई जो कर रही है अपना करे, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे अर्श पे रहे चाहे फर्श पे रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है ना। लेकिन जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो अति का अंत होता है, अति का अंत भी होना होता है। कई आदमियों के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करी गई थी कि तू जो बोलना है बोल, लेकिन मेरे को या मेरे परिवार को बदनाम ना कर।
इसके परिवार वालों के थ्रू भी इसको बोला है, कुछ सोशल एक्टिविस्ट सी लेडी उनके थ्रू भी बोला है मैंने, कहलवाया है। लेकिन ये जब नहीं रुकेगी तो बोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई, देखो मजबूरन यानी कि उनके परिवार वाले और जो सामाजिक महिलाएं व्यक्ति हैं उनके थ्रू भी रणदीप अहलावत बताने लग रहे हैं कि भी इनकी पत्नी को संदेश पहुंचा था कि आप इस प्रकार से जो आरोप मेरे ऊपर है वो मत लगाइएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर कई इंटरव्यू और वीडियो सामने आई जिसको लेकर के इनके ऊपर जो आरोप लगाए थे। अब ये बताने लग रही भी समाज में जहाँ भी ये जाने लग रही हैं, अंत में मजबूरी बस इन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लेना पड़ा ताकि उस पक्ष को सुनकर के आपको भाई एक आंकलन कमेंट आपने रखे, क्रिया की प्रतिक्रिया रखी थी, लेकिन दूसरा जो पक्ष है ये भी ज़रूरी था भाई। क्या आप दिखा रहे थे अभी इसमें, क्या दिखाना चाह रहे थे? नहीं, ये तो मेरी एक ऑफिशियल मेल है उसमें। मेरा कहना ये है कि विक्टिम कार्ड कितना भी खेल लो, तो विक्टिम कार्ड खेला उन्होंने आपकी नज़र में? विक्टिम कार्ड खेलना है, खेल के तुम कुछ भी पालो, लेकिन मेरे बारे में या मेरे परिवार के बारे में गलत मत बोलो। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, भाई इतना ही है। चलो, पूरे प्रकरण में क्या सीख मिली आपको? आप कह रहे हैं कि आप अपनी जगह सही है, तो पूरे प्रकरण में क्या कुछ अकेलापन महसूस कर रहे हो? आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत करो, ये संदेश आपका जनता को आंख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा मत करो, चाहे वो खुद की पत्नी भी, चाहे खुद की पत्नी है। मैं तो ये कहूँगा कि किसी के ऊपर भी। अच्छा, धोखा खाएगा इंसान, और बहुत बुरा धोखा खाएगा, और यही चीज़ मेरे साथ हुई है। लास्ट में आपकी जो एक्स पत्नी है उसको कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से कोई संदेश नहीं है। बेटी से कोई अपील? जो आपकी बेटी है वीडियो तो वो नहीं, बेटी से जब बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी थोड़ी, तभी बात करूंगा। अच्छा, ठीक है जी। हाँ। कोई और बात जो उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए, कोई और मन में बात आप कोई कहना चाहते हो? नहीं, ये सिर पैर से ही झूठी औरत है। अच्छा, क्या कहना है और क्या बताना है। पब्लिक भी समझदार होनी चाहिए कि पहले ये समझे कि भाई ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं या सही में इसके साथ ऐसा हो रखा है। तो 3 करोड़ रुपये आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपये लगभग उसने आपसे ले रखे मकान, या जो एस्टीमेट है टोटली जो मकान नाम करवा रखे थे आपने, टोटल जो एवरेज लगभग 3 करोड़ की? हाँ, तकरीबन 3 करोड़ के आसपास। जो वो कह रहे कि मैंने आप मेरी तनख्वाह लगा लो, महीने की तनख्वाह। इसकी दुकान करवाई थी मैंने कपड़ों की। अच्छा, इस आपने करवाई थी? हाँ। ये कह रही कि मैंने अंगूठी बेच के मैंने खुद करी है। एक साल चलाई है इसने दुकान। अच्छा, खूब कमाया है इसने, खुद कमाया है। ये घर में करी थी इसने दुकान, वो मेरी ही करवाई हुई थी। आपने करवाई थी? ठीक है, मेरी तनख्वाह लगा लो आप, हर महीने की आप मिनिमम आप लगा लो 1.5 लाख रुपए आपकी। हाँ, 8 साल में कितनी हो गई। और उसके बाद जैसे अभी काम से जाऊंगा कहीं पे तो उसका भी खर्चा आता है मेरे पास। अब मन में आता आपके भी, जिस टाइम पर आपने उसके साथ शादी की, आपके परिवार वाले राजी थे या फिर नाराज थे उस टाइम पर? मेरे परिवार में कोई भी मतलब इसके साथ शादी में लिए कोई तैयार नहीं था। सब लोग अपोजिशन में थे, क्योंकि कुछ बातें पता चली थी परिवार वालों को, लेकिन वो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने पता नहीं मेरी ऐसी मती मारी गई या क्या कि मैं अपने घर वालों की बात नहीं सुनी। तो अब मन में आपके ये आता है कि भाई घर वालों की शायद वो बात मान लेता? अगर समय को मैं वापस ले जा सकूँ ना, हाँ, तो इसको मैं अपने दायरे के मतलब कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में भी ना आने दूँ इसको, क्योंकि मेरे को बदबू आ जाएगी इतनी दूर से कि किस टाइप की औरत है ये। अगर मैं समय को वापस ले जा सकूँ, पर वो हो नहीं सकता। बस एक सीख मिल गई कि हाँ भाई, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करो। नींद आ जाती है रात को? खूब आती है। 1 साल तकरीबन ऐसे मामलों में क्या होता है ना कि अगर आप देखोगे टूट जाता है इंसान, टूटता है, समय लगता है। हाँ, 1.5 साल परेशान रहा, लेकिन उसके बाद फिर अपने आप को मजबूत कर लिया, अपने काम में फिर लग गया, मगन हो गया। ठीक है। और जैसे कि आपने एक सवाल किया था कि उसकी तरक्की देख करके वो क्या तरक्की करी है? व्यापार को बढ़ाया है। व्यापार को बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? कपड़े की कीमत मैं भी जानता हूँ।
धोखा दे करके, दूसरों का बेवकूफ़ बना करके, इसको तरक्की थोड़ी कहते हैं। इसको तरक्की नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं धोखाधड़ी। धोखाधड़ी करके तुम कितने भी बड़े बन जाओ, आओगे एक दिन नीचे, और ये आएगी। दूसरे को बदनाम करके खुद का नाम तो फिर वो नाम का कोई फायदा नहीं है। और मैं चैलेंज देता हूँ, आजा सामने खड़ी हो जा और तब बोल। और ईवन के मैं तो उन लोगों को बोलता हूँ जिन्होंने इसके इंटरव्यू लिए हैं। नहीं लेते सर, कोई बात नहीं। नहीं लेते हैं, यूट्यूब चैनल आप बता सकते हैं, जिन ठीक है, YouTube चैनल जिसने भी इंटरव्यू लिए हैं आ जाओ। हाँ और एक दो भाई तो संभल के आना, हाँ, बता रहा हूँ। कोई बिल्कुल। मैं एक्चुअली उन बहनों से कहना चाहूँगा जो इसकी वीडियो देख देख करके और सोचती हैं कि हम लखपति करोड़पति बन जाएंगी, बहनों मेहरबानी करके इस औरत से बच के रहो, ये मेरा कहना है। ना तो तुम्हारा भी घर बर्बाद करवा देगी, इसने पता नहीं कितनों के घर बर्बाद किए होंगे। चलो भाई देखो, मन में पीड़ा है और एक दर्द भी है, क्योंकि भाई एक सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने अपने पति से तलाक होने के बाद भी कुछ नहीं लिया, और एक इंटरव्यू के माध्यम से भी जो बताने लग रही है, लेकिन ये इनका बताना भी करीबन 3 करोड़ रुपये। और जो भी इन्होंने इनके ऊपर जो आरोप लगे थे, और उन आरोपों को लेकर के देखो भाई, इस बात में सबसे बड़ी बात यह है कि ये ड्रिंक करते थे। इन्होंने कहा कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ। जो भी इनके मन में जो बातें हैं, जो भी इन्हें अपनी पत्नी के साथ जो दिन बिताए हैं, कैसे भी दिन रहे हैं, वो इन्होंने मीडिया के माध्यम से सच बताया है। अब उसका आंकलन आपने करना है, मर्यादित भाषा में क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें। यदि दूसरा पक्ष अपनी बातचीत रखना चाहता है तो वो भी बता सकता है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा चौकीदार के साथ मैं जवाब भारद्वाज।